धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। ये चोरी और सीनाजोरी का कितना बड़ा उदाहरण है, ये कांग्रेस पार्टी से पूरा देश समझ सकता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और इस जलियांवाला बाग कांड का 100वां जयंती जो है ये इस साल है 2019 में। भारत सरकार स्वच्छता के माध्यम से महात्मा गांधी की भी जयंती मनाना चाह रही है और इस बिल के माध्यम से वो 100 साल जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था और इतना विभत्स कांड हुआ था, इतनी बड़ी घटना हुई थी, तो मुझे लगा कि महात्मा गांधी के बारे में जब पढ़ने को मिलता था कि महात्मा गांधी ने जब भारत आजाद हो गया तो उन्होंने एक बात कहा कि इस कांग्रेस को डिसमेंटल कर देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी खत्म कर देना चाहिए। और आज जो इस तरह की तकरीर कांग्रेस पार्टी के नेता ने दी तो मुझे लगा कि महात्मा गांधी सही थे और उनकी बात को कांग्रेस पार्टी ने नहीं मानकर बहुत भारी भूल की है। आप ये समझें कि ये मदन मोहन मालवीय जी को कोट कर रहे थे। मैं भी देख रहा था पूना पैक्ट जब हुआ तो पूना पैक्ट के पहले महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के समझौते के पहले जब रिजर्वेशन के ऊपर लड़ाई चल रही थी तो एक समझौता हुआ था मदन मोहन मालवीय जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच और उसमें उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि आजादी का जो इतिहास है वो इतिहास हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो शक्तियां हैं वो शक्तियां भारत के विभाजन की तरफ बढ़ रही है और इसी के लिए हमको रिजर्वेशन देना चाहिए। और अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच में इस तरह की बात हुई। आज आप समझें कि इस तरह की जिसने कि भारत का विभाजन किया, मैं ये कह रहा हूं कि पूना पैक्ट के पहले जो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा वो बात सही हुई कि इन लोगों ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस देश का बंटवारा कर दिया और वो बंटवारा की जो ताकत है वो आज इस तरह के मॉन्यूमेंट को छीनने के लिए तैयार है। आप अध्यक्ष जी ये कल्पना कर सकते हैं कि बाप बेटा पंच और बरदा का नाम 10 आना, हमारे यहाँ कहावत है यदि बाप और बेटा पंच हो, आप ये समझ सकते हैं कि ये जो जलियांवाला बाग है, आप यदि मानना चाहते हैं तो अभी आरएसएस के बारे में कहा, आपके जो हमेशा वक्ता बोलते हैं उनको इतिहास के बारे में मुझे लगता है कि कुछ नहीं पता, केवल अच्छी अंग्रेजी बोल देते हैं चले जाते हैं। डॉक्टर जो हमारे हेडगेवार थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, आपको पता है कि वो कांग्रेस के सदस्य थे? आपको पता है कि कांग्रेस सेवा दल बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था? आप लोग बार बार जो आरएसएस को गाली देते हो, आपको डॉक्टर हेडगेवार के इतिहास के बारे में पता है? आपको यह पता है कि जब चाइना के साथ भारत का लड़ाई हुआ तो 1964-63 एक ऐसा साल था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आपके उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया गेट के परेड पर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को उन्होंने भाग लेने के लिए बुलाया था 26 जनवरी को। क्या आपको पता है? आप लोगों को इतिहास से कुछ नहीं पता है। आपको एक फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। गांधी फैमिली आपके लिए काबा है, काशी है, मक्का है, मदीना है और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। भारत सरकार जो ये बिल लेकर आई है ये इतना अच्छा बिल है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी जिसका अस्तित्व नहीं बचा, कांग्रेस पार्टी जिसको लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या सारे इंस्टीट्यूशन को हम अपने कैमरे में कैद कर लेंगे? क्या हम अपने यहाँ बंधक बना लेंगे? सारा राजीव गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, जवाहरलाल नेहरू के नाम से, मोतीलाल नेहरू के नाम से, कभी आप सोनिया जी के नाम से, राहुल जी के नाम से, ये देश इसी गुलामी की मानसिकता के लिए स्वतंत्र हुआ है। केवल एक पार्टी का ही आदमी अध्यक्ष होगा, एक ही परिवार का आदमी अध्यक्ष होगा। आप ये बता दीजिए कि इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका जी, हो सकता है उनका बेटा अध्यक्ष हो जाए और एक पार्टी का आदमी अध्यक्ष होकर इस कष्ट पर ट्रस्टी होना चाहता है। इसलिए मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आप एक बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। आप देश को यह बतलाने आए हैं, जतलाने आए हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से सारे संस्थाओं का नुकसान किया, नाश किया और इस कारण से जिस देश में जिसका कि अध्यक्ष इस प्रधानमंत्री जी होंगे, जिसमें मेंबर जो है सेक्रेटरी कल्चर होंगे, मेंबर चीफ मिनिस्टर होंगे, मेंबर गवर्नर होंगे, 3 ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर होंगे जो केंद्र सरकार उनको नॉमिनेट करेगी। कोई इमिनेंट लोग होंगे जिनको कि जलियांवाला बाग कांड के प्रति इमोशन होगा। जो मरे होंगे उसमें हिंदू भी मरे, उसमें मुसलमान भी मरे, उसमें आरएसएस के भी लोग मिले, जनसंघ के भी लोग मरे। सिख ने इतनी बड़ी बदनामी दी है, बलिदान दिया है। और मैं आपको बताऊं कि आपके कारण 2 ऐसे राज्य थे उस वक्त जो
आजादी के मूवमेंट में सबसे ज्यादा योगदान कर रहे थे। एक बंगाल था जिसका आपने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के नाम पर बंटवारा कर दिया, आज वो देश बट गया, एक बांग्लादेश हो गया, एक हम हिंदुस्तान में रह गए। उसी तरह पंजाब के साथ, पंजाबियों के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। उस वक्त आपने माना इस चीज को, और इस कारण से पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब हो गया, जिसके कारण कि पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। और मैं आपको बताऊं कि यदि आपको नहीं पता है तो रावी तट पर लाहौर में जो रिजोल्यूशन हुआ था, उस रिजोल्यूशन में यह कहा गया था कि हम जलियांवाला बाग कांड के प्रति नॉन पार्टीजन अपना विषय रखेंगे, करो या मरो का नारा दिया था, आजादी का नारा दिया था। कम से कम उस नारे को याद रखिए। कांग्रेस पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और सरकार जो बिल लेकर आई है उसका समर्थन करिए, अपने पार्टी के अध्यक्ष को निकाल बाहर करिए और इस देश का कल्याण करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।